हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बचा हुआ है केयर लेबलिंग सिंबल्स। कल हम इसको देख रहे थे और आज किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बहुत लेट हो गया है, सो सॉरी। बट आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी, आज हम कंप्लीट करवा देंगे ये क्लास को। कल की क्लास में हमने क्या देखा था, केयर लेबलिंग सिंबल को देख रहे थे हम। कुछ कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस किए थे, आप लोगों को बताए थे। और कहाँ तक हुआ था तो हम बताएंगे कि ये जो सिंबल है मशीन वॉश जेंटल का है। मशीन वॉश सामान्यता किससे होता है, ये मशीन वॉश का है, ये सामान्य टेम्परेचर पर होता है, ये सामान्य है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो सिंबल हम बना रहे हैं ये किसका है, तो हम बताएंगे कि इसमें दो बिंदु रख देते हैं और उसके बाद क्या करना, हमें नीचे दो लाइनिंग कर देना। इसमें क्या है, मशीन वॉश वार्म जेंटल, मशीन वॉश वार्म जेंटल, मतलब वार्म से यहाँ गर्म में होता है। मशीन वॉश वार्म जेंटल को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से मैच करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हमें देखना है, ये सारे सिंबल को आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है, हैंड है। अब ये किसका सिंबल है, तो हम बताएंगे हैंड वॉश का है, हैंड वॉश। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल आप लोगों को दिखा हुआ मिल जाए तो हम क्या बताएंगे, इसको हम हैंड वॉश से मिलाएंगे, इसे हम मशीन वॉश वार्म जेंटल से मिलाएंगे और इसे किससे, मशीन वॉश जेंटल से मिलाएंगे। आप लोग सारे पॉइंट को, सारे सिंबल्स को ध्यान रखना अच्छे से। अगला जो सिंबल है वो क्या है हमारा, अगला जो सिंबल है ये क्या है, तो इसमें भी हैंड बनाना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें दो गोली हमें बनाना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बताएंगे हैंड वॉश टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सॉरी, ये नहीं है, क्या हमें देखना है, ये हैंड वॉश का सिंबल बन गया यहाँ पे। इसमें क्या होगा, हैंड वॉश मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। क्या देखना है, आप लोगों ने देखा था कि जहां पर एक पॉइंट होगा, एक जीरो होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बताएंगे ये 30 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये आप लोग जान ही रहे हो, हैंड वॉश का है। तो इसमें क्या होगा, हैंड वॉश मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए हैंड वॉश। और जो इसका टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो हम बताएंगे 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो हम क्या बताएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जहां पर भी एक जीरो आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम बताएंगे 30 डिग्री सेल्सियस को ये रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे आगे का सिंबल क्या देखना है हमें, आगे के सिंबल को देखेंगे। इसमें हैंड बनाना है हमें और इसके अंतर्गत क्या करना है, हैंड बनाना, उसमें क्या करना है, हमें दो गोली बनाने हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बताएंगे ये हैंड वॉश टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। हैंड वॉश मतलब हाथ से धुलना, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना हो, ये तो हम बताएंगे 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगला क्या है, अगला हमें देखना है, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए। अगर ऐसा सिंबल हमें दिखता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डू नॉट वॉश, डू नॉट वॉश मतलब वॉश नहीं करना है, ये रिप्रेजेंट करता है इसको। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग वाले सिंबल को देखते हैं। अभी तक हम किसके सिंबल को देख रहे थे, तो हम देख रहे थे वॉशिंग के सिंबल को। अब हमें क्या देखना है, ब्लीचिंग के सिंबल को देखना। वॉशिंग का जो सिंबल है वो कंप्लीट हुआ, अब हमें ब्लीच का सिंबल देखना है। ब्लीच में क्या क्या आता है, ब्लीचिंग को देखना है। ब्लीचिंग के सिंबल को देखना है, इसमें क्या आएगा, पहला हम देख लेते हैं। अगर हमें ट्रायंगल लिखा हुआ मिला, ट्रायंगल का सिंबल, तो हम क्या करेंगे, ब्लीच व्हेन नीड, ब्लीच व्हेन नीड।
अगर ऐसा सिंबल हमें लिखा हुआ मिल गया तो हम किस में मिलाएंगे, ब्लीच व्हेन नीड, जब ब्लीच की ज़रूरत हो तभी ब्लीच करना है। ऐसा सिंबल ट्रायंगल का सिंबल अगर मिल गया तो हम किस पर लगाएंगे, ब्लीच व्हेन नीड पर लगाएंगे। अगला क्या है, अगला हमें देखना है इसमें और अगर इस टाइप का सिंबल हमें लिखा हुआ मिल गया तो हम क्या बताएंगे, नन क्लोरीन ब्लीच व्हेन नीडेड। क्या मिलाना है हमें, नन क्लोरीन ब्लीच व्हेन नीड। किस पे मिलाना है तो हम बताएंगे नन क्लोरीन ब्लीच, मतलब क्लोरीन से ब्लीच नहीं करना है। और ब्लीच कब करना है, जब ब्लीच की जरूरत हो तभी करना है। अगला हम देख लेते हैं इसमें क्या है, अगर कट हुआ रहे तो हम क्या बताएंगे, ये किसका सिंबल है, डू नॉट ब्लीच, मतलब ब्लीच नहीं करना है, डू नॉट ब्लीच। आप लोग देख रहे हो ब्लीच का ऐसा सिंबल है तो ब्लीच व्हेन नीड, जब ब्लीच की जरूरत हो तभी करेंगे। और ऐसा सिंबल है तो नन क्लोरीन ब्लीच, मतलब क्लोरीन से ब्लीच नहीं करना है और क्या करना है। और अगर ऐसा सिंबल है तो हम क्या बताएंगे, डू नॉट ब्लीच पर टिक लगाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, डाइंग वाला देख लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, ड्राइंग, सुखाने वाला। यहां से देखना है यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आया है वो ड्राइंग से ही आया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, यहां पर कौन कौन से सिंबल बनते हैं। पहला सिंबल ये हो गया। ऐसा सिंबल अगर हमें कहीं लिखा हुआ मिले तो हम क्या समझेंगे, लाइन ड्राइंग, मतलब लाइन पर सुखाना, लाइन से सुखाना, लाइन पर सुखाना क्या दिखाता है, लाइन ड्राइंग। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहां सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है ड्राइंग से ही पूछा गया है। अगला क्या है, अगला जो सिंबल है ड्राइंग में ये क्या है, इस टाइप का सिंबल अगर हमें देखने को मिल जाए तो हम क्या बताएंगे, ड्रिप ड्राइंग, ड्रिप ड्राइंग। ये ड्रिप ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है। अगला सिंबल, अगर ऐसा सिंबल हमें दिखा मिल जाए तो हम क्या समझेंगे, फ्लैट ड्राइंग, फ्लैट ड्राइंग। आप लोग समझ ही रहे होंगे इसको। अब हमें अगला सिंबल बनाना है। अगला सिंबल, अगर ऐसा सिंबल कहीं मिल जाए तो हम क्या बताएंगे, ड्राइंग इन शेड, मतलब छाया में सुखाना, ड्राइंग इन शेड। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग, इसको देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अभी ड्राइंग को ही देखना है हमें। अगला क्या है हमारा, इस टाइप का सिंबल, अगर इस टाइप का सिंबल मिले तो हम क्या समझेंगे इसको, लाइन ड्राइंग इन शेड। क्या है ये, लाइन ड्राइंग इन शेड, लाइन ड्राइंग इन शेड। छाया में लाइन से सुखाना या लाइन पर सुखाना ही क्या कहलाता है, लाइन से सुखाना ही क्या कहलाता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल। उसके बाद का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप का सिंबल अगर कहीं मिल जाए तो हम क्या जानेंगे, ड्राइंग फ्लैट इन द शेड, ड्राइंग फ्लैट इन द शेड। अगला क्या देखना है हमें, अगला इस टाइप का है और कहीं भी कट वाला निशान मिले तो हम क्या समझेंगे, डू नॉट ड्राई, डू नॉट ड्राई, मतलब सुखाना ही नहीं है।
अगर ऐसा सिंबल है तो हम किस पर लगाएंगे, डू नॉट ड्राई पर लगाएंगे। ऐसा सिंबल है तो ड्राइंग फ्लैट इन दिस शेड, ऐसा सिंबल है तो ड्राइंग इन दिस शेड पे लगाएंगे। लाइन, ड्राइंग लाइन इन शेड। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या देखना है, टम्बल ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं अब, अगर इस टाइप का मिल जाए, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या बताएंगे, टम्बल ड्राइंग। क्या रिप्रेजेंट करता है, टम्बल ड्राइंग। अगला बनाना है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टम्बल ड्राइंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। टम्बल ड्राइंग और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टी मैं लिख दे रही हूं, आप लोग टेम्परेचर समझ जाइएगा। टेम्परेचर ही लिख देती हूँ, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ऐसा सिंबल टम्बल ड्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं, अगर ऐसा सिंबल हो तब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये टम्बल ड्राइंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। टम्बल ड्राइंग और टेम्परेचर कितना होगा इसका, 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें ऐसा सिंबल मिल गया कहीं पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम बताएंगे टम्बल ड्राइंग परमानेंट प्रेस और हीट 50 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करता है, टम्बल ड्राइंग, पहला तो टम्बल ड्राइंग, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परमानेंट प्रेस को दिखा रहा है। परमानेंट प्रेस, परमानेंट प्रेस के साथ साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बताएंगे इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, हीट होगा। हीट कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ये फिर से देख लेते हैं, अगर ऐसा सिंबल हमें मिल गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टम्बल ड्राइंग परमानेंट प्रेस, हीट कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से देख लेते हैं, ऐसा सिंबल टम्बल ड्राइंग, ऐसा सिंबल टम्बल ड्राइंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा सिंबल टम्बल ड्राइंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा सिंबल टम्बल ड्राइंग परमानेंट प्रेस और हीट कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अब, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा सिंबल रहेगा तो ये क्या रिप्रेजेंटिंग करेगा, तो हम बताएंगे कि टम्बल ड्राई को दिखाएगा। और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेंटल वॉश परमानेंट प्रेस। जेंटल वॉश और क्या दिखाएगा, परमानेंट प्रेस। परमानेंट प्रेस को भी ये दिखाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ये क्या है, टम्बल ड्राइंग, जेंटल वॉश और क्या क्या दिखा रहा है, परमानेंट प्रेस को दिखा रहा है। अगला हम देखेंगे क्या है, आप शुरू से देखिएगा, कल वाला क्लास पहले देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और जो नए स्टूडेंट है वो तो ज़रूर से ज़रूर कल वाली क्लास देखेंगे, तभी उनके माइंड में बैठेगा ये क्या है। टम्बल ड्राई, जेंटल वॉश, हीट कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या ये दिखा रहा है, टम्बल ड्राई, और क्या दिखा रहा है ये, जेंटल वॉश,
जेंटल वाष्प को और क्या दिखा रहा है, हीट कितना दिखा रहा है ये, तो हम बताएंगे 30 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है। ऐसा सिंबल रहेगा तो टंबल ड्राई, जेंटल वाष्प और हीट कितना दिखाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। और देख लेते हैं इसमें क्या है। और अगर इस टाइप का रहेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डू नॉट टंबल ड्राई, डू नॉट टंबल ड्राई। इस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबको पता होगा जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर से देख लेते हैं इसको। ऐसा सिंबल टंबल ड्राई, जेंटल वाष्प, परमानेंट प्रेस। ऐसा सिंबल टंबल ड्राई, जेंटल वाष्प, हीट कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसा सिंबल होगा तो डू नॉट टंबल ड्राई। आगे बढ़ते हैं, अब आयरनिंग को देखेंगे, प्रेस के सिंबल को हम देखेंगे। अब हमें क्या देखना है, प्रेस के सिंबल को देखना है। आयरनिंग, आयरनी और आयरन का सिंबल आप लोग जानते हो कैसा होता है, इस टाइप का होता है। अब इसमें देखना है पहला क्या है, पहला तो हम आयरन का सिंबल देख लेते हैं। इस टाइप का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, आयरन को दिखाता है। आयरन मीन्स जानते ही हो क्या होता है, आयरन मीन्स क्या होता है, प्रेस होता है। अब अगला सिंबल हमें देखना है इसी का। अगर इसके बीच में एक बिंदु है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आयरन लो हीट, आयरन लो हीट। अगला है, अगला क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसमें दो बिंदु बनाना है हमें। ये क्या दिखाएगा, तो हम बताएंगे आयरन मीडियम हीट, मीडियम मीडियम हीट को दिखा रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से कि ये सिंबल क्या है। ऐसा आयरन को हम देख रहे हैं और आयरन का जो सिंबल है ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आयरन को। ऐसा सिंबल आयरन लो हीट, दो अगर बिंदु रहेगा आयरन के बीच में तो आयरन मीडियम हीट। आगे हम देख लेते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, आयरन हाई हीट को देखेंगे और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसमें क्या होगा, इसमें हम तीन बिंदु को बना देंगे और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बताएंगे आयरन हाई हीट को, आयरन हाई हीट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन हाई हीट को दिखा रहा है। और अगर इसमें क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल के प्रेस आ रहे हैं ना, वो प्रेस के नीचे एक बना होता है ढक्कन टाइप का, उसमें पानी डाला जाता है और प्रेस के नीचे से क्या होता है, उसमें स्टीम निकलता रहता है। तो वही इसमें दिखाना है हमें। ये क्या दिखा रहा है, डू नॉट स्टीम को दिखा रहा है। अगर ऐसा बना रहे, ऐसा रहे, फिर इसके बाद इस पर कट किया रहे इस टाइप का। पहले फिर से इसको देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। पहला हम क्या बताएंगे, आयरन हमने बना लिया, इसके बाद क्या बनाएंगे हम, इसके बाद स्ट्रीम को बना लेंगे। ये क्या है, स्ट्रीम को बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। इसको क्या करते हैं, अगर इस टाइप का कोई सिंबल आप लोगों को मिले तो क्या लिखा रहेगा वहाँ पे, किससे हम मैच करेंगे इसको, डू नॉट स्ट्रीम से मैच करेंगे, डू नॉट स्ट्रीम, डू नॉट स्टीम से मैच करेंगे। और इसमें क्या है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगर इस टाइप का रहे या इसमें एक बिंदु रहे, उसके बाद क्या रहे, उसके बाद यहाँ से स्टीम निकलता रहे और फिर इस स्टीम को फिर से कट करना रहे इस टाइप का। पहले तो डू नॉट स्टीम इस पे लग गया। अब इसमें जो है इस टाइप का जो रहेगा, इसमें क्या रहेगा, तो हम बताएंगे आयरन लो हीट डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस नो स्टीम। आयरन तो हम करेंगे लो हीट पर करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पर आयरन करेंगे, लेकिन जो स्टीम रहेगा स्टीम नहीं देंगे। इसमें क्या है, आयरन लो हीट, आयरन लो हीट। लो हीट का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं स्टीम पर कट हुआ है तो इसमें क्या होगा, नो स्टीम होगा, नो स्टीम।
फिर से इसको समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ऐसा सिंबल रहेगा तो हम बताएंगे आयरन हाई हीट पर करेंगे, मतलब प्रेस किया जाएगा हाई हीट पर, फुल हीट पर किया जाएगा। और ऐसा अगर सिंबल रहेगा, आप लोग प्रेस को देखे होंगे, आजकल का जो प्रेस है आगे से ढक्कन होता है, उसमें उसको खोल के हम उसमें पानी डाल देते हैं और वो क्या होता है, स्टीम होता रहता है। तो यही इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि डू नॉट स्टीम, मतलब हमें स्टीम नहीं करना है। और अगर ऐसा सिंबल बना रहेगा, प्रेस बना रहे, उसके बीच में एक बिंदु और नीचे जो स्टीम है वो कट रहे, तो ये क्या दिखाता है, आयरन तो हमें करना है 30 डिग्री सेल्सियस पर हमें आयरन करना, मतलब प्रेस करना है, बट क्या नहीं करना है, नो स्टीम, स्टीम नहीं देना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या है, ये बना देते हैं पहले आयरन को, इसमें इसके बीच में 2 बिंदु को देना है हमें, और इसमें क्या बनाना है, उसके बाद स्टीम को बना लेना है, ये बन गया स्टीम। और स्टीम को बनाने के बाद क्या करना है, स्टीम को कट भी करना है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन मीडियम हीट, आयरन करना है मतलब प्रेस करना है मीडियम हीट पर, मीडियम हीट पर, बट और क्या नहीं करना है, तो नो स्टीम, नो स्टीम। आप देख रहे हो स्टीम क्या है, स्टीम कट हुआ है। तो ये है कुछ सिंबल, आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा ये सिंबल, और ये सिंबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या पढ़ाना है मुझे आज की क्लास में, मैं आप लोगों को टेक्सटाइल जो कि फैशन चक्र, जो फैशन सर्कल है, वहाँ से कुछ शब्द पूछे जाते हैं। जैसे स्टाइल क्या हुआ, जो स्थिर हो, फैशन क्या है, जो समाज के द्वारा स्वीकारा गया हो, क्लासिकल क्या है, सदा चलने वाली, फैड क्या है, ऐसा फैशन जो कम समय तक बाजार में रहे, ट्रेड सर्कल क्या है। तो इन सारे पॉइंट को अब हम लोग कल फैशन सर्कल के टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्या देखना है हमें, कल की क्लास में देखना है टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी को देखना है, जो कि किससे रिलेटिव है, तो हम बताएंगे फैशन सर्कल से रिलेटिव है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।